रात का समय हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। गांव की गलियों में अब कोई हलचल नहीं थी। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और खेतों की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी। धर्मपाल धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। उसके हाथ में वही छोटा सा मिट्टी का घड़ा था जिसे महात्मा जी ने उसे दिया था। वह घड़ा देखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन धर्मपाल के लिए वह सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं था। उसके अंदर एक रहस्य छिपा था। धर्मपाल चलते चलते रुक गया और घड़े को देखने लगा। हे भगवान, आज का दिन कितना अजीब था। सुबह तक मुझे नहीं पता था कि मेरा साथी नंदी मुझे कहाँ ले जाएगा। मैंने सोचा था कि शायद वह किसी अपने को ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके पीछे इतनी अजीब और बड़ी कहानी छिपी होगी। धर्मपाल को नंदी की याद आने लगी। वो कैसे सुबह दरवाजे पर खड़ा रहता था, कैसे मुकेश के पीछे पीछे चलता था, कैसे खेत में उसकी मदद करता था। धर्मपाल की आंखें थोड़ी नम हो गईं। तभी धर्मपाल ने कहा, नंदी, तू सच में एक जानवर नहीं था। क्लोजेट्स, तू तो मेरे परिवार का हिस्सा बन गया था, लेकिन शायद तेरी जगह वहीं थी जहां से तू आया था। कुछ देर बाद धर्मपाल अपने घर के सामने पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही मुकेश दौड़ता हुआ बाहर आया। मुकेश ने अपने पिता को देखा, फिर उसकी नजर धर्मपाल के हाथ में रखे घड़े पर गई। बाबा, ये क्या है और आप इतनी देर से कहाँ थे? धर्मपाल कुछ बोल पाता उससे सावित्री भी बाहर आ गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आपको पता भी है कितनी रात हो गई है? मैं और मुकेश कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ऐसे ही नंदी के साथ चले गए। फीडबैक पता नहीं वो कहाँ गया होगा। अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो। धर्मपाल चुपचाप अंदर आ गया। उसने घड़े को चारपाई के पास रखा और बैठ गया। सावित्री, आज जो हुआ है वह सुनने के बाद शायद तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। सावित्री परेशान होकर उसके पास बैठ गई। पहले ये बताइए, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। मुकेश उत्सुक होकर पास बैठ गया। बाबा, जल्दी बताओ ना, आप गए कहाँ थे और नंदी आपको कहाँ तक ले गया? धर्मपाल ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा। बेटा, आज मुझे समझ आया कि कभी-कभी भगवान किसी इंसान की जिंदगी में कुछ लोगों को नहीं, बल्कि कुछ रिश्तों को भेजता है। मैं समझा नहीं बाबा। तुझे याद है जब नंदी पहली बार हमारे खेत में मिला था? हाँ बाबा, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। पहले तो मुझे डर लगा था, लेकिन जब उसने मेरे हाथ से पानी पिया था तब मुझे लगा था कि वो हमसे डरता नहीं। धर्मपाल मुस्कुराया। वही नंदी आज मुझे एक जंगल के अंदर ले गया। वहां एक छोटी सी कुटिया थी और उस कुटिया में महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी? हाँ बेटा, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वे नंदी को देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बेटे को देखकर खुश होता है। मतलब नंदी उन्हीं का था? हाँ, उन्होंने कहा कि नंदी उनके बेटे जैसा है। मुकेश कुछ देर चुप हो गया। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। तो नंदी हमें छोड़कर चला गया? धर्मपाल ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, वह हमें छोड़कर नहीं गया। वह अपने पुराने रिश्ते को निभाने वापस गया है। मुकेश की आंखें भर आईं। लेकिन बाबा, मैं उसे बहुत याद करूंगा। मैं भी करूंगा बेटा। सावित्री अब तक चुप थी। उसने धीरे से पूछा, लेकिन ये घड़ा महात्मा जी ने आपको ये क्यों दिया? धर्मपाल ने घड़े की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि यह मेरे अच्छे कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों का फल? हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने नंदी को बिना किसी लालच के अपनाया। जब मेरे पास खुद खाने को कम था, तब भी मैंने उसे भूखा नहीं रखा। इसी वजह से उन्होंने यह घड़ा मुझे दिया। मुकेश की आंखें चमक उठीं। बाबा, क्या इसमें सच में पैसे निकलेंगे? धर्मपाल हंस पड़ा। तेरे मन में भी यही आया ना? हाँ बाबा। धर्मपाल ने प्यार से कहा, बेटा, अगर इसमें कोई शक्ति है भी
तो वह सिर्फ जरूरत के समय काम करेगी।